नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की। नवरात्रि का दूसरा दिन इनकी पूजा का होता है। जी हाँ। और आज हम सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उनके पीछे जो तप, ज्ञान और भक्ति के गहरे मायने हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो ये देखेंगे कि उनका नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा, पार्वती का ये कौन सा रूप है, उनकी तपस्या की कहानी क्या है और आज के समय में उनका क्या महत्व है ना। हाँ बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे उनका नाम ही उनके पूरे चरित्र को, उनकी यात्रा को दर्शाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नाम ही लेते हैं ब्रह्मचारिणी। इसमें ब्रह्म का मतलब क्या सिर्फ तपस्या है या कुछ और भी है? अच्छा सवाल है। देखिए, ब्रह्म का एक मतलब तपस्या तो है ही, पर इसका जो गहरा अर्थ है वो है परम सत्य या परम ज्ञान। अच्छा। और चारिणी मतलब आचरण करने वाली। तो ब्रह्मचारिणी हुई वो देवी जो तप के रास्ते पर चलकर परम सत्य यानी परम ज्ञान की तरफ बढ़ती हैं। मतलब ज्ञान की साधक। हाँ बिल्कुल। असल में ये देवी पार्वती का ही अविवाहित रूप है, जब उन्होंने बहुत दृढ़ निश्चय के साथ भगवान शिव को पाने के लिए वो कठिन साधना की थी। हाँ हाँ। तो ये नाम सिर्फ तपस्या नहीं दिखाता, बल्कि वो एकाग्रता, वो अनुशासन भी दिखाता है जो किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए चाहिए होता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या दुनियावी। और उनके दूसरे नाम भी है ना, जैसे अपर्णा। सुना है इसके पीछे तो उनकी बहुत कठोर तपस्या की कहानी जुड़ी है। जी हाँ, अपर्णा। ये नाम उनकी तपस्या की पराकाष्ठा दिखाता है। कहते हैं जब उन्होंने पहले अन्न जल छोड़ा, फिर फल फूल भी त्याग दिए बाप रे। और आखिर में पेड़ों के पत्ते यानी पर्ण वो तक खाना छोड़ दिया, तब उन्हें अपर्णा कहा गया। मतलब जिसने पत्ते भी त्याग दिए हों। अच्छा, तो ये सब भूखी रहना नहीं था? नहीं नहीं, ये सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं था। ये अपनी इच्छाओं पर, अपनी जरूरतों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना था। उनके और भी नाम हैं, जैसे उमा, तपश्चारिणी। ये सब उनकी पहचान और तप से जुड़े हैं। कमाल है ये संकल्प तो। हम्म खैर, उनके स्वरूप पर आते हैं। हम्म उन्हें हमेशा सफेद कपड़ों में एकदम शांत सौम्य दिखाते हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, उनका वो शांत रूप तो गहन ध्यान और अंदरूनी स्थिरता को दिखाता है। और सफेद वस्त्र पवित्रता, सादगी और दुनिया की मोह माया से वैराग्य का प्रतीक है। और वो नंगे पैर चलना। हाँ, कई बार उन्हें नंगे पैर दिखाया जाता है। ये तपस्वी जीवन, प्रकृति से जुड़ाव, सुख सुविधाओं के त्याग का संकेत है। मतलब जमीन से जुड़े रहना। और उनके हाथों में जपमाला और कमंडल, ये भी कुछ कहते हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये उनके गुणों के प्रतीक हैं। दाहिने हाथ में जो रुद्राक्ष की माला है, वो लगातार ध्यान, ज्ञान की खोज और अपने लक्ष्य के प्रति जो अटूट लगन है, उसे दर्शाती है। अच्छा। और बाएं हाथ का कमंडल जिसमें जल होता है, वो जीवन, शुद्धि, आत्मनिर्भरता और अनुशासन का प्रतीक है। तो एक तरह से संतुलन है ज्ञान और अनुशासन का। हाँ बिल्कुल। एक तरफ ज्ञान की प्यास है तो दूसरी तरफ खुद पर नियंत्रण। अब आते हैं उनकी उस मशहूर तपस्या की कहानी पर। आखिर इतनी जरूरत क्यों पड़ी इतनी कठिन साधना की? कहानी ये है कि जब कामदेव शिवजी का ध्यान भंग करने की कोशिश में भस्म हो गए थे, हाँ। और शिवजी फिर गहरे ध्यान में चले गए, तब पार्वती जी ने उन्हें पति रूप में पाने का पक्का इरादा कर लिया। और कहते हैं महर्षि नारद ने उन्हें तपस्या का रास्ता दिखाया। अच्छा, नारद जी ने? जी। तो उन्होंने सारा राजसी ठाट बाट छोड़ा, वल्कल वस्त्र पहने, रुद्राक्ष धारण किया और पहाड़ों पर तपस्या शुरू कर दी। ये तपस्या कितनी असाधारण थी, मतलब कहते हैं ऋषियों से भी बढ़कर। असाधारण इसलिए थी क्योंकि ये सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं था, ये मन की और आत्मा की दृढ़ता की परीक्षा थी। हजारों साल तक पहले सिर्फ फल फूल, फिर पत्ते और आखिर में सिर्फ हवा पर जीकर तप किया। सिर्फ हवा पर? हाँ, गर्मी में पंचाग्नि तप यानी चारों तरफ आग और ऊपर सूरज की गर्मी सहना, सर्दी बारिश में खुले आसमान के नीचे बिना हिले डुले तप करना। इसी अटूट निष्ठा और एकाग्रता को देखकर बड़े बड़े ऋषिमुनि भी हैरान थे। सही में ये तो दिखाता है कि अगर संकल्प सच्चा हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल, अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। और क्या, शिव जी ने उनकी परीक्षा भी ली थी। हाँ बिल्कुल, निष्ठा और ज्ञान की परख तो जरूरी थी। पहले तो शिवजी ने सप्तऋषियों को भेजा। उन्होंने पार्वती जी को समझाने की कोशिश की कि तपस्या छोड़ दें। लेकिन वो नहीं मानी। नहीं, वो अड़िग रहीं। तब शिवजी खुद एक बूढ़े ब्रह्मचारी का रूप धरकर आए और खुद अपने ही यानी शिव के ही दोष गिनाने लगे। अच्छा, ये तो कमाल की परीक्षा थी। हाँ, लेकिन पार्वती जी ने न सिर्फ उनके तर्कों का जवाब दिया, बल्कि शिव तत्व के बारे में अपनी गहरी समझ और अटूट प्रेम का भी परिचय दिया।
जब वो इस परीक्षा में सफल हुई, तब शिवजी अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्हें स्वीकार किया। वाह, ये कहानी तो दृढ़ संकल्प और प्रेम की गजब मिसाल है। तो देवी ब्रह्मचारिणी का आध्यात्मिक महत्व क्या है? साधक उनसे क्या सीख सकते हैं? देखिए, देवी ब्रह्मचारिणी ज्ञान, विवेक, पक्की इच्छा शक्ति, अनुशासन, प्रेम और निष्ठा, इन सब का प्रतीक है। वो हमें सिखाती हैं कि सच्ची लगन और आत्म अनुशासन से ही सच्चा ज्ञान और आत्म साक्षात्कार मिलता है। नवरात्रि साधना में भी जैसे पहली देवी शैलपुत्री मूलाधार चक्र से जुड़ी हैं, वैसे ही ब्रह्मचारिणी स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित मानी जाती हैं। ये चक्र हमारी रचनात्मक ऊर्जा और भावनाओं का केंद्र माना जाता है। अच्छा, स्वादिष्ठान चक्र। हाँ, तो उनकी पूजा आध्यात्मिक तरक्की, दुनिया के बंधनों से मुक्ति और मोक्ष पाने के लिए की जाती है। और भक्तों को उनकी कृपा से क्या मिलता है? क्या वो ब्रह्म ज्ञान भी देती हैं? उनकी उपासना से भक्त को आत्मविश्वास मिलता है, मन शांत रहता है, भावनाओं में स्थिरता आती है और ज्ञान बढ़ता है। वो मुश्किलों के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिके रहने की ताकत देती हैं। और ब्रह्म ज्ञान? हाँ, जब वो प्रसन्न होती हैं तो सबसे बड़े आशीर्वाद के रूप में परम ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान भी दे सकती हैं, जिसे हम अस्तित्व के परम सत्य का अनुभव या आत्म साक्षात्कार कह सकते हैं। तो ये जो गुण है, दृढ़ता, ज्ञान, अनुशासन, इन्हें अपने जीवन में लाने के लिए या देवी ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा से जुड़ने के लिए कोई खास मंत्र या साधना भी है? हाँ, बिल्कुल। उनके ध्यान और गुणों को अपने अंदर उतारने के लिए मंत्र जाप एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। उनका एक सरल और मुख्य बीज मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। जी, इस मंत्र का जाप एकाग्रता बढ़ाने, आत्म अनुशासन लाने और ज्ञान पाने में मदद करता है, ऐसा माना जाता है। तो संक्षेप में कहें तो देवी ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि पक्के इरादे, कठोर अनुशासन और पूरी लगन से भक्ति करने पर हम गहरे ज्ञान और आत्मसिद्धि तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही। और यहाँ एक बात सोचने वाली है। क्या? और तपस्या से पाने का रास्ता दिखाती हैं। आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में उसका क्या महत्व है, जहां हम अक्सर बाहरी पहचान, बाहरी सफलता और आराम के पीछे भागते रहते हैं। हाँ, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल शायद हमें अपने अंदर झांकने और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी असल प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए।